मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना ट्रेनिंग का चैप्टर कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज इसका हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि ट्रेनिंग करवाते हुए कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है और इसके ऊपर बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय भी लगता है। तो दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। तो जब भी एक कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है तो उन्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें ट्रेनिंग और ट्रेनिंग्स के को ध्यान में रखकर, जिन लोग ट्रेनिंग यानी वो लोग जिनको ट्रेनिंग दिलवानी है, उन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करवाया जाता है। एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए क्या ज़रूरी है कि जो फील्ड्स ऑफ ट्रेनिंग है उनको आपने सिलेक्ट करना है बहुत ही ध्यान से, यानी किस किस एरिया, किस किस क्षेत्र के अंदर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवानी है। तो मॉरिस वाइटलेस ने नीचे दिए गए प्रिंसिपल्स को बताया है। फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज शुड बी टॉट ओनली द करेक्ट मेथडोलॉजी। एम्प्लॉयज को सिर्फ काम करने का सही तरीका सिखाना है, ये नहीं कि 2 4 5 6 तरह के उन्हें सिखा दें, नहीं, उन्हें करेक्ट तरीका सिखाना है। एम्प्लॉयज ने उस करेक्ट तरीके को प्रैक्टिस करना है। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुड बी डिटरमाइन। जो काम करने के बेस्ट तरीके हैं उसको डिटरमाइन करना चाहिए। उसको आप कैसे करोगे डिटरमाइन? वर्क एनालिसिस को स्टडी करके, टाइम और स्पीड को एनालिसिस करके। काम के अंदर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट स्पीड शुड बी फॉलो। एक बेस्ट स्पीड होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, जिस स्पीड के साथ सभी एम्प्लॉयज काम कर सकें। ट्रेनिंग किसके ऊपर जोर दे? एक्यूरेसी के अंदर, देन स्पीड। स्पीड, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दोगे, ना कि स्पीड के। अगर आप ज्वेलर हो, आप अपनी ज्वेलरी को बनाते हुए उसकी एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दोगे, ना कि ये देखोगे कि दिन में आपने 10 हार बना दिए जबकि आप 20 हार बना सकते थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिस शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस इन द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर जो प्रैक्टिस का सिद्धांत है उसके ऊपर आपने जोर देना है। ट्रेनिंग को आपने जब देना है तो एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस को ध्यान में रखकर आपने फॉर्मल ट्रेनिंग या ट्रेनिंग इन अ क्लास देनी है। दैट ट्रेनिंग विच कंज्यूम्स लेस टाइम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट। जिस ट्रेनिंग को देने में कम से कम समय लगे उसे सबसे अच्छा माना जाता है। ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल द एम्प्लॉयज। जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, चाहे नए चाहे पुराने, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जा सकती है। हमारा जो नेशनल इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस बोर्ड यूआईसी है, उन्होंने कुछ एडिशनल प्रिंसिपल्स को बताया है। वो क्या है? जो मैनेजर है उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जो ट्रेनिंग है उसकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ट्रेनिंग किसके ऊपर एम करेगी? ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव किया जा सके। जो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होने चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनको काम करने में सक्षम बनाया जा सके, उनकी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाया जा सके। जो प्रोसेस या टेक्निक है ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग के ज़रूरतों के साथ मैच करनी चाहिए और जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतें हैं उसके साथ मैच करनी चाहिए। ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ उन्हें शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मैनेजर। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ट्रेनर टू गिव सजेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ट्रेनर है, ट्रेनर यानी वो इंसान जिसने ट्रेनिंग देनी है, उसका काम होता है समय समय पर लाइन मैनेजर्स को बताना कि ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग नीड्स ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट पॉलिसीज, ट्रेनिंग की ज़रूरतों को बताना, डेवलपमेंट पॉलिसीज और मैनेजरियल सिस्टम्स की ज़रूरतों के बारे में बताते रहना। इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए क्या ज़रूरी है कि ये टेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के ऊपर बेस्ड हो, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह की लर्निंग सीख सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस के अंदर अगर परफॉर्म करो तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो फिलिपो ने क्या कहा है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो नीचे दिए गए सिद्धांतों पे बेस्ड होने चाहिए। जैसे कि पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जो टू रेंडर ट्रेनिंग इफेक्टिव, अगर आप ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आपने अपने ट्रेनिंग्स को मोटिवेट करते रहना है, उन्हें बताते रहना है कि ये ट्रेनिंग उनको क्यों दिलवाई जा रही है, ताकि जो ट्रेनिंग्स हैं
वो ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ट्रेनिंग ले सकें। ट्रेनिंग मिलने से क्या होगा, अगर आप उनको समझाओगे कि भाई ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगे, तो वो ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो तो प्रैक्टिस और रिपीट करने के ऊपर जोर देना है कि जितने भी ट्रेनिंग हैं वो काम को प्रैक्टिस करें और रिपीट करते चले जाएं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अब सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक बंदा दूसरे से अलग है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक काम एक बार में बताएं तो वो एकदम से सीख जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को कई काम बारी बारी बताने पर ही वो सीख पाते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है और उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से ही उनको ट्रेनिंग देनी है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस, ट्रेनिंग हमारी इफेक्टिव तब होती है जब ट्रेनर दिमाग में प्रोग्रेस को ध्यान में दे। अगर प्रोग्रेस होगी ट्रेनिंग की अलग अलग फील्ड्स के अंदर, एंड हाउ मच इज स्टिल टू बी मेड, कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है ट्रेनिंग में और कितनी प्रोग्रेस और हो सकती है, इसको ध्यान में रखा जाए। प्रिंसिपल ऑफ होल वर्सेस पार्ट ट्रेनिंग, होल ट्रेनिंग होता है किसी काम को करने के लिए पूरी कला सिखाना, और पार्ट का मतलब है कि उन्हें थोड़ा आता है थोड़ा और सिखाना, तो इसलिए आपको होल और पार्ट के अंदर इसे डिवाइड करना है। और लास्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो इफेक्टिव ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं कि ट्रेनिंग ज़रूरी है वेजेस बढ़ाने के लिए, प्रमोशंस के लिए, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे दिलवाई जा सकती है, कि क्या क्या तरीके हैं। बहुत सारे मेथड्स गिवन हैं पर इसे दो भागों में बांटा गया है, वर्कर्स और मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो जैसे ये एक आपके पास डायग्राम आया है, तो ट्रेनिंग दो तरीके से, दो कैटेगरीज में है, वर्कर्स को ट्रेनिंग दिलवाना और मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दिलवाना। तो वर्कर्स हमारे लोअर लेवल पर काम करते हैं, जबकि मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव मिडिल लेवल और हायर लेवल में रहते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग इनसे अलग होगी। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेनिंग मेथड्स फॉर वर्कर्स। तो वर्कर्स को आप कैसे ट्रेनिंग दिलाओगे, सबसे पहला और सिंपल मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब एक वर्कर जॉब के ऊपर काम कर रहा है, यानी वो फैक्ट्री में आ रहा है और काम कर रहा है अपनी जॉब के ऊपर, तो उसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। सबसे आसान, सबसे पुराना तरीका है, एक वर्कर को आपने रखा, उसको मशीन पे खड़ा कर दिया, उसको काम करने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे काम होगा, तो वो क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो वो डेली कंपनी में आएगा, डेली अपना काम करेगा और धीरे धीरे वो अपने काम को अच्छे तरीके से करना सीख जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ऑन द जॉब। तो एक स्किल सुपरवाइजर उसके पास रहता है जो उसको बताता है कि किसी काम को करने का सही तरीका क्या है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सिंपल है, ट्रेनीज इंटरेस्ट, क्योंकि वर्कर कंपनी में आ रहा है काम करने के लिए और उसे अगर साथ ही साथ सिखाया भी जाए कि काम कैसे होगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस के अंदर वो काम करेगा। ट्रेनिंग की जो वेजेस हैं वो काम के साथ साथ चलती रहेंगी, तो ये उसके लिए बढ़िया है कि वो काम भी सीख लेगा और उसको पैसे भी मिलते रहेंगे। वेयर मैनेजर्स आर अनेबल, जहाँ मैनेजर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है तो उस समय इसे इस तरीके को बेटर माना जाता है। अलग अलग तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अलग अलग तरह की ज़रूरतों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, कमियां क्या हैं। प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज हिंडर्ड ड्यू टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब काम जो है, काम की गति टूटती है क्योंकि जॉब पर रहकर ही काम सिखाया जा रहा है, तो जब आप नया काम सीखते हो तो धीरे धीरे से करते हो। ट्रेनिंग वेल प्लान नहीं है तो जो काम है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। आप वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हो जबकि वो काम थोड़ा ही कर पा रहा होगा क्योंकि वो अभी नया है। सुपरवाइजर्स और जो ट्रेनर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग देनी है उनको आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दोगे ट्रेनिंग देने के लिए, तो उससे क्या होगा, वो ट्रेनिंग देने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। सेकेंड टाइप होती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल फैक्ट्री के जैसा माहौल बनाया जाता है, वर्किंग कंडीशन भी फैक्ट्री के जैसे बनाई जाती हैं। एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वेल ट्रेंड वेल प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं,
वेल इक्विप्ड मशीन्स होती हैं, टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल फैक्ट्री जैसे ही होते हैं। तो मेरिट्स क्या हैं? ट्रेनिंग एक डेफिनेट और प्लान तरीके से दी जाती है। फैक्ट्री के अंदर वो बंदा काम नहीं कर रहा तो फैक्ट्री का काम नहीं रुकता है। ट्रेनिंग एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने वाला बंदा एक्सपर्ट होता है। डीमेरिट्स क्या है? महंगा है, क्योंकि अलग से आपको मशीनों को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो और डिफ़िकल्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट। क्या है, जो फैक्ट्री जैसी सेम वर्किंग कंडीशंस हैं उसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज है उनमें करोड़ों रुपए की जो मशीनरीज हैं वो यूज़ होती हैं। तो अगर हम कहें कि सेम मशीनरीज को बाहर भी लगाया जाए ट्रेनिंग के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। थर्ड आ जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जो काफ़ी लंबा टाइम रहता है, उसके लिए एक एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाना। ट्रेनिंग मेथड नेसेसरी है और सूटेबल है उन कामों के लिए जिनको आप सीधे तौर पर जाकर नहीं कर सकते। जैसे अब बिजली का काम है, अगर आप सीधा जाके तारे पकड़ लें कि मैं ये तारें सेट कर दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? जब तक आप किसी को तारों को सेट करते हुए नहीं देखोगे तब तक आप काम कैसे सीखोगे? तो इस तरह के काम जिनको सीखने के लिए लंबे समय तक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है तो उन्हें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहा जाता है। आप किसी एक्सपर्ट के साथ लग जाते हो और जैसे जैसे एक्सपर्ट काम करता है वैसे वैसे आप भी काम करना सीख जाते हो। इस ट्रेनिंग के अंदर जो ट्रेनिंग होता है, यानी जो ट्रेनिंग लेने वाला बंदा है उसको अप्रेंटिस कहा जाता है। ट्रेनिंग का पीरियड 2 से 5 साल का भी हो सकता है। महंगा मेथड है ट्रेनिंग का, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इस पीरियड में क्या है, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसे अपने एम्प्लॉयर से कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है। एडवांटेजेस क्या हैं? आप स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। वेल प्लान तरीके के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग को जो ट्रेनिंग है उसे रेम्यूनरेशन भी मिलती है ट्रेनिंग पीरियड के लिए। डिमेरिट क्या है? एक्सपेंसिव मेथड है। कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद भी श्योर नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कमैन। जो एक्सपीरियंस वर्कमैन हैं उनसे आप स्पेशल ट्रेनिंग ले सकते हो अपना काम कर सीखने के लिए। ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर्स। कंपनीज के अंदर जो ट्रेनर सुपरवाइजर्स हैं उनको नॉर्मली जो सुपरवाइजर्स हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से करना सीख सकें। और फिर होता है हमारे पास ट्रेनिंग एट ट्रेनिंग सेंटर। आप ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी जा सकते हो ट्रेनिंग को सीखने के लिए। वहाँ पर नए या पुराने किसी भी तरीके के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। थ्योरेटिकल और टेक्निकल दोनों तरह की ट्रेनिंग आप ले सकते हो। बैरियर क्या है? जब आप ट्रेनिंग सेंटर में काम सीखने जा रहे हो तो कंपनी के काम में कोई भी रुकावट नहीं आती। थ्योरेटिकल और टेक्निकल दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। ट्रेनिंग से स्पेशलाइजेशन की एडवांटेज मिलती है। फिर क्या है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है? जैसे बहुत सारी कंपनी इंटर्न्स रख लेती हैं। अगर आपने डॉक्टरेट की है तो आप सीधा जाकर मरीजों का इलाज नहीं करना शुरू कर दोगे, आपको एज एन इंटर्न रखा जाएगा। इंटर्न का क्या मतलब है? किसी डॉक्टर के अंदर रहकर आप प्रैक्टिस करोगे, तो उसको इंटर्नशिप कहते हैं। तो जैसे लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, तो इनको इंटर्न्स की तरह कंपनीज में रखा जाता है ताकि ये सीनियर्स को काम करता हुए देखें और उनके काम से सीख लें। आज के लिए इतना ही। जो सेकंड है हमारा ट्रेनिंग मेथड्स फॉर मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव, ये हम कल करेंगे।